जब कोई हमें छोड़ कर चला जाए, कोई हमें छोड़ दे, तब क्या करें? कैसे मैनिफेस्ट करें उसे कि वो वापस आ जाए, हमसे माफ़ी मांगे, हमसे प्यार मांगे, हमसे जैसे हम कभी उससे मांगते थे, हम कभी उसके टाइम के लिए तरसते थे, उससे बात करने के लिए तरसते थे, वो सेम चीज़ें वो हमारे साथ करे। देखिए, ये बिल्कुल सच है कि ऐसा होता है। वो इंसान आता भी है, माफ़ी भी मांगता है, तड़पता भी है, प्यार भी मांगता है, पर ये कंडीशन कब होती है? जब हम उससे प्यार मांगना बंद कर देते हैं, जब हम उससे मिन्नतें करना बंद कर देते हैं। हम जो चीज़ें कर रहे थे, अगर हम चाहते हैं कि वो हमसे वो चीज़ें करे, तो हमें बंद करना पड़ेगा। हमारी तरफ से बंद होंगी ये चीज़ें, तभी उसकी तरफ से शुरू होंगी, इतना ध्यान रखना। और जब हम अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं, खुद से प्यार करने लगते हैं, पर ये बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। अगर आप उन कम लोगों में आते हैं तो आप तैयार हो जाइए। अब वो आपसे माफ़ी मांगेगा, वो आपसे प्यार मांगेगा, मिन्नतें करेगा, आपके टाइम के लिए तरसेगा, आपके लिए तड़पेगा। ये 100% सच है। बहुत से लोगों ने महसूस किया भी होगा अपनी लाइफ में, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए किस किस के साथ ये चीज़ हुई है। अब ये जान लीजिए कि उसे मैनिफेस्ट कैसे करना है जो हमें छोड़कर चला गया है। इसके लिए आप कोई भी टेक्निक कर सकते हैं। टेक्निक आपको सारी पता है। आप लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, आप कोई भी टेक्निक कर सकते हैं। इतनी सारी टेक्निक हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं। पर एक बात ध्यान से सुनिए, वो इंसान आपको छोड़कर गया क्यों है? इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। उसकी कोई मजबूरी हो सकती है, उसे कोई और पार्टनर मिल गया, उसे कोई आपसे अच्छा मिल गया, उसकी नज़र में उसे ऐसा लगा कि वो आपसे अच्छा है। उसका कोई और पर्सनल रीज़न हो सकता है। देखिए, अगर वो इंसान आपको मजबूरी में छोड़ कर गया है तो फिर उसे स्ट्रेंथ दीजिए, उसे आप आराम से मैनिफेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान से प्रे कीजिए कि भगवान उसकी मजबूरी को दूर कीजिए। अगर वो आपको किसी और इंसान के लिए छोड़ कर गया है, उसे कोई और अच्छा लग गया, वो चला गया उसके पास, अब आपके लिए उसके पास टाइम नहीं है, तो फिर उसे मैनिफेस्ट मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। मैनिफेस्ट तो नेगेटिविटी भी हो जाती है भाई, क्यों नहीं होगा, हो जाएगा। पर वो उसका ना कोई फ़ायदा नहीं है। आज आ गया, कल फिर से कोई और पसंद आ गया तो फिर वहाँ चला जाएगा, भाग जाएगा, और आपको फिर से दर्द होगा, आप फिर से तड़पेंगे, आप फिर से मैनिफेस्ट करेंगे उसे। आखिर ये कब तक चलेगा बताइए? कब तक उसके पैर दबाएंगे आप? चलो, ये मानते हैं कि मैनिफेस्ट कर करके आपने उससे शादी भी कर ली, ठीक है। कई सारे लोगों ने ये किया है और बहुत बहुत ज़्यादा पछताए हैं इसके बाद। उसके बाद वो शादी के बाद वो चला गया, तब क्या करेंगे आप? पूरी ज़िंदगी उस एक ही इंसान को मैनिफेस्ट करते रहेंगे और कुछ नहीं है क्या आपकी लाइफ में बताइए? इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इतना सिर पे बिठाना चाहते हैं आप उसे, तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है, बिठाइए सिर पे। ऐसे धोखेबाज पार्टनर क्यों मैनिफेस्ट करना है आपको? देखिए, मैं आपको बताती हूँ। मेरे टेलीग्राम पे मैसेज आया था कि मैम, हमने उसको मैनिफेस्ट किया, वो धोखेबाज था, वो बहुत चीटर था, पर फिर भी उसे हमने मैनिफेस्ट किया। घर में हमने सबको मनाया शादी के लिए, सब रेडी हो गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। सोचो, लव मैरिज हो रही थी उसकी। वो आया, घर वाले राज़ी हुए, दोनों के घर वाले राज़ी हुए। ऐसा धोखेबाज पार्टनर कि उसको फिर कोई और पसंद आ गया। अभी शादी हुई नहीं थी, उसको कोई और पसंद आ गया। लड़की ने घर वालों को भी राज़ी कर लिया, सबको तैयार कर लिया, और फिर से वो धोखा देकर फिर चला गया। अब वो लड़की फिर से उसे मैनिफेस्ट करेगी क्या? फिर से घर वालों को मनाएगी? आप बताइए ज़रा।
तो ये धोखेबाज इंसान को ना मैनिफेस्ट करना बहुत गलत होता है, मैं इसलिए मना कर रही हूँ। यही काम वो शादी के बाद करेगा। ऐसे धोखेबाज पार्टनर को मैनिफेस्ट मत कीजिए। अगर उसके लिए कोई और है तो आपके लिए भी कोई और हो सकता है, उसको बताइए। लॉयल पार्टनर डिज़र्व करते हैं आप। ज़रूरी नहीं है लाइफ में एक बार ही प्यार हो। ये बहुत लोगों की गलतफहमी है कि सिर्फ प्यार तो एक बार ही होता है। नहीं, अगर पार्टनर धोखेबाज टॉक्सिक है तो प्यार दोबारा भी होता है यार। पहली बार कोई गलत इंसान मिल गया तो क्या उसको पकड़ के बैठना ज़रूरी है? क्यों नहीं छोड़ सकते हम उसे जब वो हमें छोड़ सकता है? तो एक इंसान के लिए अपनी लाइफ ख़राब मत कीजिए। बाकी लाइफ आपकी है। आप उस धोखेबाज को ही मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारी टेक्निक है, आप कोई भी टेक्निक उठा सकते हैं। पर मैं पर्सनली आपसे यही कहूँगी, मत कीजिए। लॉयल इंसान को मैनिफेस्ट कीजिए। आप लॉयल हैं ना, तो आप डिज़र्व करते हैं लॉयल। मत कीजिए प्लीज़। वो आएगा फिर जाएगा, फिर आएगा फिर जाएगा, उसका आना जाना लगा रहेगा इसको। और वो आपकी कमी कभी महसूस नहीं करेगा। आपने उसे बता रखा है कि आप तैयार हैं उसके धोखे सहने के लिए, आप रेडी हैं। वो आपके प्यार को कभी नहीं समझेगा। फिर भी आप अगर उसके लिए कोई टेक्निक करना चाहते हैं, उसे सुधारना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। आप सुधार सकते हैं, आप वापस उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पर कितने लोगों को मेरी ये बात ठीक लगी वो लोग मुझे कमेंट में बताना, और कितने लोगों को गलत लगी वो भी मुझे कमेंट में बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार।